अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो एट जवाद। उलमाए यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुल्करनैन के बारे में सवाल किया था, जिस पर अल्लाह ने सूरह कहफ में जुल्करनैन का वाक़या बयान किया। तर्जमा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, उनसे कहो मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसको ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया, हत्ता कि वो गरूब आफ्ताब की हद तक पहुंच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे ये कुदरत हासिल है कि इनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया अख्तियार करे। उसने कहा, जो उनमें से जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे ज़्यादा सख्त अजाब देगा। और जो उनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नरम अहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरे मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तलु हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। ये हाल था उनका और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम आपको कुछ खर्च का बंदोबस्त कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दें। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें लाकर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ, हत्ता कि जब ये आहिनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज उस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे और उसमें नकब लगाना उनके लिए भी और भी मुश्किल था। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो उसको पैबंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरक है। सूरह अल कहफ आयत नंबर 83 ता 98। जुल्करनैन उसका नाम नहीं था। अरबी ज़बान में जुल्करनैन दो सींगों वाले को कहते हैं। यहूदियों ने उसी दो सींगों वाला नाम से सवाल किया और अल्लाह ने कुरान में इसी जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला के नाम से उनके बारे में वजाहत से समझाया। यहूदी फारस के हुक्मरान साइरिस को दो सींगों वाला क्यों कहते हैं? यहूदियों के बाबुल के असीरी के ज़माने में हज़रत दानियाल उनके पैगंबर थे जो अपने इल्म हिकमत की बिना पर शाहाने बाबुल के दरबार में मुकर्रब हो गए थे। जबकि अगर तौरात की तालीमात तस्लीम की जाएं तो साइरिस से लेकर आर्टाज़र्केसेस या अरतखशिश्त अव्वल तक तमाम शहंशाह फारस बनी इसराइल से अकीदत रखते थे। शाह बाबुल के तीसरे बरस उन्होंने ख्वाब देखा जो किताब दानियाल में है। मैं देखता हूँ कि नदी के किनारे मेंढा खड़ा है जिसके दो सींग ऊंचे हैं लेकिन एक दूसरे से ज्यादा ऊंचा था और बड़ा दूसरे के पीछे था। मैंने देखा कि पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ सींग मारता यहाँ तक कि कोई जानवर उसके सामने खड़ा ना रह सका और वो बहुत बड़ा हो गया। ये बात सोच ही रहा था कि पश्चिम की तरफ से एक बकरा आकर तमाम रुए जमीन पर फिर गया। इस बकरे के आगे अजीब तरह का सींग था। वो दो सींगों वाले मेंढे पर खूब भड़का, उसके दोनों सींग तोड़ डाले और उसकी हिम्मत ना थी कि मुकाबला करे। फिर इसके बाद है कि जिब्राइल आए और बताया कि दो सींगों वाला मेंढा फारिस की बादशाहत है और बकरा यूनान की और इसका सींग इसका पहला बादशाह है। चुनाची ये बादशाह बाद में सिकंदर मकदूनी ठहरा, जबकि दो सींग मीडिया और फारस की सल्तनतें थीं। चुनाचे यहूदियों के यहाँ फारस के
بادشاہ کے لیے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والے کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس کا جنگی خود ہے جس پر 2 سینگ تھے اور جو پاسار گاد تخت سلیمان و ایران کے کھنڈروں میں 1838 کے انکشاف کے بعد دستیاب ہوا۔ سائرس یا خورس یا کورش ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا یعنی الجبال اور لیڈیا یعنی ایشیائی کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستہ میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سغد موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز یعنی کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیائی کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں باختر یعنی بلخ تک وسیع ہوئیں، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے خورس یعنی کورش کی سلطنت شمال میں کاکیشیا یعنی قفقاز کی تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب متحقق ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمال چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور دار بال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے۔ اس کے دشمنوں تک نے اس کی عدل کی تعریف کی، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے یہودی اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عظیم فرما روا کی بابت سوال کیا جس کے تذکرے ان کی روایات میں موجود تھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے info@jawad کے ساتھ۔